Hello everyone, I am Mohini Sangwan, RPSC Assistant Professor Political Science. So, welcome to this MCQ series. We are doing class 5 part 2 of Rural and Urban Development Economic Survey. So, सबसे पहले लास्ट वीडियो में जो एक क्वेश्चन में करेक्शन है कि जो रेरा है, जो हमारी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसको 2017 रूल जो है, एक्ट जो है 2017 का, उसके अंडर नोटिफाई किया गया है, बट जो है इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज़ 2019 की ईयर जो इस्टेब्लिशमेंट है इसका 2019 है, तो ये आपको जो चेंज कर लेना है उसमें करेक्शन है. जो लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद वॉज इस्टेब्लिश्ड एज एन ऑटोनोमस सोसाइटी इन विच ईयर, कि जो हमारी राजीविका है उसको एज एन ऑटोनोमस सोसाइटी जो है कब इस्टेब्लिश किया गया था. सो आंसर इज 2010 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था. सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजीविका होती क्या है. तो राजीविका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वुमेन्स के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की हेल्प करती है थ्रू द माइक्रो फाइनेंसिंग, उनको जो है बजट प्रोवाइड करके और जो कैपेसिटी बिल्डिंग से उनकी हेल्प करती है, मेनली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन डे NULM की वो इम्प्लीमेंट जो है कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो करती है. सो इसको जो है इम्प्लीमेंट कौन सी करती है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है इसको इम्प्लीमेंट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर. अब हम बात करते हैं कि स्कीम क्या है. तो स्कीम जो है पहले 2013 में इसको लॉन्च किया गया था एंड इट हैज़ बीन रीनेम्ड इन 2016. सो व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द स्कीम, की जो अर्बन पॉवर्टी को ख़त्म करना है बाय प्रोवाइडिंग द स्किल, कि आपको जो है अर्बन जो पुअर्स हैं उनको स्किल सिखा के उनमें पॉवर्टी को कम करना है, सेल्फ स्किल ट्रेनिंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है जनरेट करनी है, एज वेल एज शेल्टर फॉर होमलेस पीपल्स. सो उनको शेल्टर प्रोवाइड करना है. तो इसको इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है इसकी इम्प्लीमेंटिंग जो है मिनिस्ट्री है. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. So, which scheme provides subsidized meals to needy people in Rajasthan under the motto of no one should sleep hungry, कि राजस्थान में कोई भूखा ना सोए के नारे के साथ ज़रूरतमंद लोगों को सब्सिडी वाला भोजन कौन सी योजना प्रोवाइड करती है, कि कौन सी जो है स्कीम के अंडर जो है ये टैगलाइन के थ्रू जो है खाना सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड किया जाता है. इसकी जो है हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था. तो आंसर इज अन्नपूर्णा रसोई योजना. अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंदर जो है 8 रुपये पर प्लेट में जो है अर्बन पुअर्स को जो खाना प्रोवाइड किया जाता है और सब्सिडाइज रेट पे जो है प्रोवाइड किया जाता है. इसकी जो टैगलाइन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भूखा ना सोए, इस टैगलाइन के साथ. तो इसकी लॉन्चिंग डेट वगैरह देखते हैं. इसको जो है लॉन्च जो है अगस्त 2020 में इसको लॉन्च किया गया था. 8 रुपीज़ में जो है पर प्लेट पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और जो है 240 अर्बन बॉडीज़ में प्रेजेंटली ये जो है काम कर रही है स्कीम. सो नेक्स्ट इज विच बॉडी एक्ट एज ए नोडल एजेंसी फॉर राजस्थान मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, कि राजस्थान के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स के लिए कौन सी जो बॉडी है वो नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है. सो आपके पास ऑप्शन है रुडिस्को, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, हुडको. सो आंसर इज जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है वो एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है फॉर द राजस्थान मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स. सो वी हैव डन दिस. नेक्स्ट इज विच स्कीम प्रोवाइड अर्बन होमलेस पीपल विद परमानेंट नाइट शेल्टर, ऐसी कौन सी स्कीम है जो अर्बन जो शहरी लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उनको शेल्टर प्रोवाइड करती है, वो लोग होमलेस पीपल जिनके पास घर नहीं है उनको शेल्टर प्रोवाइड कर रही है. सो आंसर इज डे दीनदयाल अंत्योदय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन में SUH कंपोनेंट. अब ये SUH कंपोनेंट क्या है, इस स्कीम के बारे में हमने लास्ट ही पढ़ा है. सो अब इसका SUH कंपोनेंट जो है इसमें प्रोवाइड करता है. SUH कंपोनेंट का थीम था शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस, कि अर्बन होमलेस जो लोग हैं उनको जो है शेल्टर प्रोवाइड करना है. इस स्कीम में बेसिकली यही किया जा रहा था कि अर्बन जो पुअर हैं उनको स्किल डेवलपमेंट से और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटीज जो है उनकी बिल्ड की जा सके, ताकि वो लोग जो है इस पॉवर्टी जो लाइन है इससे बाहर आ सके. तो उसका SUH कंपोनेंट जो है आपको याद रखना है. सो नेक्स्ट इज मिशन पंचरत्न वॉज लॉन्च्ड इन राजस्थान फॉर विच पर्पज़, कि राजस्थान में मिशन पंचरत्न जो है किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया. तो इसको जो है इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, ये जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो मिशन पंचरत्न को किस उससे मोटिव से लॉन्च किया गया है.
सो आपके पास ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मार्केट एक्सेस फॉर एसएचजी प्रोडक्ट्स, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वुमेन एजुकेशन। तो इसका आंसर है मार्केट एक्सेस फॉर एसएचजी प्रोजेक्ट। स्वयं सहायता समूह जो होते हैं उनके उत्पादों के विपणन हेतु। कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैसे काम करते हैं, कुछ ग्रुपिंग्स होती हैं जो कम्युनिटी ग्रुपिंग्स होती है, वो खुद में ही जो है फंड कलेक्ट करते हैं और एक छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाते हैं। तो उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए जो है ये मिशन काम करता है, मिशन पंच रत्न, ताकि उनको जो है एक अच्छी मार्केटिंग प्रोवाइड की जा सके, ताकि वो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सके और अपनी जो काम है, बिजनेस है, उसको इंक्रीज कर सके। सो मार्केट एक्सेस फॉर एसएचजीज प्रोजेक्ट, ताकि बेटर मार्केटिंग ब्रांडिंग करने से उनका जो है सेल्स में इंक्रीज देखने को मिल सके। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम वाज लॉन्च, कि एमपी लेड जो स्कीम है वो लॉन्च कब की गई थी। सो आंसर इज 1993 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। सो ये स्कीम है क्या? सो इसके अंदर जो है बेसिकली इसको जो है इम्प्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक, MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है ये स्कीम है, और इस स्कीम का मेन पर्पज़ यही है कि जो मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको एक 5 करोड़ का जो है फंड दिया जाता है। वो अपने हिसाब से उस फंड को जो है यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी एरिया के डेवलपमेंट के लिए, बट उसके लिए भी कुछ है ना रिक्वायरमेंट्स है, वो हम देखते हैं। सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जो है ये है, उसके लिए एक स्पेसिफिक फंड जो है वो दिया जाता है, रफली 5 करोड़ का जो है फंड दिया जाता है, जिससे वो है डेवलपमेंट वर्क जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो है रिकमेंड कर सकते हैं। अब ये कैसे काम करता है? लोकसभा जो एमपी होगा वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो है उसको रिकमेंड कर सकता है। वहीं जो राज्यसभा का है वो अपने पूरे स्टेट, जिस स्टेट से वो इलेक्ट हुआ है, वो कहीं भी जो है रिकमेंड कर सकते हैं। वहीं जो नॉमिनेटेड एमपीज होते हैं वो पूरे ही जो इंडिया है, कंट्री है, उसमें कहीं भी जो है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने फंड को यूज़ कर सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट पर्पज़। तो ये एक सिंपली 5 करोड़ का फंड है जो गवर्नमेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को दे रही है, जिससे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपनी स्टेट में और कहीं भी जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, जो भी ये रिक्वायरमेंट्स है कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एमपीज के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है। सो नेक्स्ट इज इन विच ईयर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज लॉन्च, कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है किस ईयर में जो है शुरू किया गया था। सो आंसर इज 1993-1994। सो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान क्या है? जो हमारे जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, 4 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले जो है इनमें चेंजेस भी आए होंगे, बट अभी तक जो है इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन नहीं किया गया है डिस्ट्रिक्ट चेंजेस होने की वजह से। सो ये 4 डिस्ट्रिक्ट अभी तक मेंशन किए गए हैं। इनमें बॉर्डर एरियाज़ में जो बिल्कुल जो आइसोलेटेड विलेज हैं, जहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, स्कूल्स नहीं बन पा रहे हैं, वाटर फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पा रही है, उनके वहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया था, ताकि उनको एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाया जा सके बॉर्डर रीजन्स में। तो राजस्थान में जो है मेनली 4 डिस्ट्रिक्ट में जो है काम करता है। और इसको कब शुरू किया था? 7th 5 ईयर मिशन जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है इसको शुरू किया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द सांसद आदर्श ग्राम योजना, की सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है वो कब लॉन्च की गई थी? सबसे पहले हम समझते हैं कि सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या थी। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना में बेसिकली ये किया गया था, जो हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको जो है एक जो है विलेज जो है गोद लेने थे। सिंपली हम ये बात करें कि उनको जो है उस विलेज को गोद लेके और अपने एक आदर्श गांव के रूप में डेवलप करना था। अब आदर्श गांव कैसा होता है? जिसमें एक बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हो, बेसिक हेल्थ केयर, एजुकेशन फैसिलिटीज़, बेसिक रोड कनेक्टिविटी हो, और उस टाइप की जो है एक आदर्श विलेज के रूप में उनको डेवलप करना था। ये आदर्श सांसद ग्राम योजना थी। अब इसको जो है लॉन्च कब किया गया था? 2014 में, 11 अक्टूबर 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था। ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लोकनायक JP नारायण की एनिवर्सरी पे इसको लॉन्च किया गया था। इस स्कीम में क्या करना था कि इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को कम से कम एक ग्राम पंचायत के आदर्श विलेज के रूप में विकसित करना था। एक जो ग्राम पंचायत को एक आदर्श गांव के रूप में विकसित करना था। सो नेक्स्ट है महात्मा गांधी मनरेगा स्कीम जो है किस ईयर में पास की गई थी? सो यू मस्ट बी एवरीवन बी अवेयर ऑफ दिस मनरेगा स्कीम की रूरल लेवल पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है वो मनरेगा स्कीम है। इसको जो लॉन्च जो है 2005 में जो है लॉन्च किया गया था, 2006 में जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था।
तो इसकी बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। 2005 में जो है इसको लॉन्च किया गया था और 2006 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इसमें यही था कि जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड किया जाएगा, और इस 100 डेज़ को चेंज करके जो है अब 125 डेज़ में चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स क्या है कि इसमें जो भी बेनिफिशरीज़ हैं उसमें 1/3 जो है वुमेंस होनी चाहिए, और 15 दिन जैसे ही उन्होंने अप्लाई किया उसके 15 दिन में जो है वो उनको काम प्रोवाइड हो जाना चाहिए, कि जो एक लिमिटेशन है कि 15 दिन में काम हो जाना चाहिए। और वर्क साइट है वो विद इन द बाउंड्री ऑफ 5 किलोमीटर की, अप्लीकेंट जो है उसकी 5 किलोमीटर बाउंड्री में वो। सो क्वेश्चन इज which, just a second, hold on, which development scheme was relaunched in Rajasthan in 2005 and 6 for 8 district including स्वाई माधोपुर एंड करौली, कि ऐसी कौन सी स्कीम है जिसको 2005-6 में पुनः शुरू किया गया था और जिसमें 8 जिलों में लागू होती है, जिसमें स्वाई माधोपुर और करौली जैसे स्वाई माधोपुर करौली जैसे जिले जो हैं उन पर लागू है। तो आपके पास ऑप्शन है मागरा एरिया डेवलपमेंट स्कीम, डांग एरिया डेवलपमेंट स्कीम, मेवात एरिया एंड एमएलए लेड स्कीम। सो आंसर है आपके पास डांग एरिया डेवलपमेंट स्कीम जो है उसको रीलॉन्च किया गया था 2005-6 में। और इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये जो है ईस्टर्न राजस्थान के जो मेनली डिस्ट्रिक्ट है 8 डिस्ट्रिक्ट में काम करती है, और इसका यही था कि ईस्टर्न राजस्थान में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा सके। अब उसके कुछ डिटेल्स देखते हैं। सो डांग एरिया डेवलपमेंट स्कीम को 2005-6 में रीलॉन्च किया गया है। 2192 विलेजेस इन 8 डिस्ट्रिक्ट्स आर कवर्ड अंडर दिस। तो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? ईस्टर्न राजस्थान के स्वाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बारा, झालावाड़, भरतपुर एंड कोटा एंड बूंदी जो है मेनली इसमें डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडेड है। किस डेवलपमेंट एरियाज पर फोकस करना है? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करना है इन दीज 8 डिस्ट्रिक्ट। तो स्कीम कौन सी है? डांग एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो इसमें जो है मेनली क्वेश्चन अगर आते हैं तो ये जो भी लास्ट स्कीम दी गई है नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर होंगी। तो डांग एरिया, मागरा एरिया, मेवात एरिया, इनमें जो है पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स आपको याद रखने हैं, एज वेल एज कि किस पार्ट ऑफ राजस्थान को ये कवर कर रही है। जैसे ईस्टर्न राजस्थान को डांग एरिया डेवलपमेंट स्कीम जो है वो कवर कर रही है, तो आपको इसमें फोकस रखना है। नेक्स्ट इज विच स्कीम वॉज रीनेम्ड एज महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना इन February 2020, की किस स्कीम को जो है नेम चेंज करके महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना नाम जो है दिया गया है। सो आंसर इज गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना का जो नाम चेंज करके जो है वो महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना कर दिया गया है। अब इस स्कीम में अगर हम बात करें, स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो पब्लिक स्फेयर है, पब्लिक स्फेयर में लोगों का पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ताकि लोग जो है एज एन एक्टिव सिटीजन वो पार्टिसिपेट करें इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो नेम चेंज कर दिया गया है। एंड फंडिंग जो है इट इज अ स्टेट गवर्नमेंट्स की, कवरेज सिर्फ रूरल एरियाज में काम करती है, और इसका नोडल एजेंसी कौन है? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रूरल डेवलपमेंट सेल इसकी नोडल एजेंसी है। और मेनली ऑब्जेक्टिव हम बात कर चुके हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द रूरल डेवलपमेंट वर्क्स, की लोगों का पार्टिसिपेशन जो है बढ़ाया जा सके। सो नेक्स्ट है विच स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन अर्बन स्लम्स, कि अर्बन स्लम्स में कौन सी ऐसी स्कीम है जो वित्तीय सहायता प्रोवाइड करती है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सो आंसर इज राजीव आवास योजना जो है इसमें प्रोवाइड करती है। सो आवास योजना जो है राजीव गांधी आवास योजना को ऑल्दो मर्ज कर दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो झुग्गियां, जो स्लम एरियाज होते हैं उससे शहरों को छुटकारा दिलाना और स्लम फ्री इंडिया को डेवलप करना। सो राजीव गांधी आवास योजना 2011 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव था स्लम फ्री इंडिया, और इसका फोकस है अफोर्डेबल हाउसिंग, बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करना लाइक वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी इन स्लम एरियाज। इसको लेटर मर्ज कर दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना में इन 2015। सो फोकस यही है, राजीव गांधी आवास योजना इज रिलेटेड टू द अर्बन एरियाज। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाज लॉन्च्ड, कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो किस ईयर में लॉन्च की गई थी। सो प्रधानमंत्री आवास जो ग्राम सड़क योजना है इट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन 2000 बाय अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा लॉन्च की गई थी इन 2000। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो कनेक्टिविटी को डेवलप करना, कि जो रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, बेसिक सप्लाईज भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं, तो उनके लिए ऑल वेदर जो रोड है उनको कंस्ट्रक्ट किया जा सके, ऑल वेदर कनेक्टिविटी दी जा सके उनको, ताकि वहाँ पर किसी भी प्रकार की जैसे मेडिकल सर्विसेज और ये सब जो है वो टाइम टू टाइम पहुँच सके। तो इसकी डेट आप एक बार देख लेना, 25 दिसंबर जो है उसको लॉन्च की गई थी। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है इसकी? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जस्ट अ सेकेंड,
हाँ, सो नेक्स्ट स्कीम इज विच स्कीम एम्स एट प्रोवाइडिंग 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। कौन सी स्कीम का जो लक्ष्य है वो 100% ग्रामीण विद्युतीकरण का है। सो आंसर इज दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जिसको 2015 में लॉन्च किया गया था, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि 100% जो है रूरल एरियाज को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सके। सो गोल है 24/7 पावर सप्लाई इन रूरल हाउस होल्ड, और फोकस किस पे है, फीडर सेपरेशन पे। फीडर सेपरेशन पे यहाँ पे किस चीज़ के लिए मेंशन किया गया है कि रूरल एरियाज में जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है वो मेनली इसी वजह से होती है कि जो कनेक्शन लाइन्स होती हैं एग्रीकल्चर लैंड एज वेल एज द फॉर द रेजिडेंशियल एरियाज, वो एक ही जो है फीडर लाइन होती है, उसी पर फोकस किया गया कि हमें जो है फीडर लाइन को सेपरेट करना है ताकि रेजिडेंशियल एरियाज में 24/7 जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा सके। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग डिस्ट्रीब्यूशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट इज सौभाग्य स्कीम। सौभाग्य स्कीम प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। सो सहज बिजली घर योजना जो है सौभाग्य योजना किस ईयर लॉन्च की गई थी। सो इट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन 2017, 25 सितंबर 2017। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है उसमें जो है आपको डेट्स ज़्यादा याद करने की, फोकस करने की जरूरत नहीं है। आप उसमें जो है मेनली फोकस कीजिए कि इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्या है और इसकी जो है इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन सी है। सो इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू द ऑल हाउस होल्ड, कि सभी परिवारों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना इसका मेन वो था। और स्पेशल फोकस ये था बीपीएल जो फैमिलीज हैं उनको फ्री कनेक्शन जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जा सके। और इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है इसको इम्प्लीमेंट करती है। नेक्स्ट इज विच प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन राजस्थान टू प्रमोट सोलर एनर्जी इन रूरल एरियाज, कि रूरल एरियाज में सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए कौन सी स्कीम जो है लॉन्च की गई थी। सो स्कीम्स यहाँ पर मेंशन की गई, कुसुम योजना, सोलर ऊर्जा लैंप स्कीम, सोलर ऊर्जा फॉर यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन, सूर्य शक्ति स्कीम। सो आंसर है कुसुम योजना जो है वो लॉन्च की गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो है राजस्थान गवर्नमेंट का कंबाइंड इनिशिएटिव है और जो सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। तो इसकी कुछ डिटेल्स चेक करते हैं। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था जॉइंटली बाय द सेंटर एंड द स्टेट। तो इस स्कीम में होता क्या है, इसमें जो है सोलर पंप्स हैं वो लगाए जा रहे हैं। उस सोलर पंप्स जो है वो उसकी जो फंडिंग होती है वो जैसे 100% अगर फंडिंग है उसमें से 60% जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, और जो 40% फंडिंग है वो फार्मर्स को खुद अरेंज करनी पड़ती है। उसके लिए भी जो लोन फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। इस 60% में से 30% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और 30% जो है राजस्थान गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करती है। और एम जो हम देख चुके हैं सोलर पंप्स जो है लगाना है, डिसेंट्रलाइज सोलर प्लांट्स इस्टेब्लिश करना है। अब जो है फार्मर्स का बेनिफिट क्या है कि फार्मर जो है वो एक्स्ट्रा जो सरप्लस एनर्जी जनरेट होगी उसको जो है डिस्कॉम्स डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को जो है बेच सकते हैं। और इस स्कीम्स या फिर जो आप कह सकते हैं कि राजस्थान इज वन ऑफ द स्टेट लीडर इन द रिन्यूएबल एनर्जी, एंड राजस्थान इज अ लीडर इन सोलर कैपेसिटी, सोलर एज वेल एज द रिन्यूएबल में हम जो है राजस्थान इज द वन ऑफ द टॉप स्टेट इन इंडिया। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द इंदिरा आवास योजना, कि इंदिरा आवास योजना जो है वो कब लॉन्च की गई थी। सो आंसर इज 1985-86 में लॉन्च की गई थी। अब हमने जो है आवास योजना, हम 3 आवास योजना अभी तक जो है पढ़ चुके हैं। एक थी राजीव गांधी आवास योजना। तो राजीव गांधी आवास योजना जो है मेनली अर्बन एरियाज के लिए डेवलप की गई थी कि अर्बन एरियाज को जो है स्लम फ्री डेवलप करना है। अब आती है इंदिरा आवास योजना। इसका जो फोकस है वो रूरल एरियाज पर है कि रूरल एरियाज में बीपीएल फैमिलीज जो हाउस होल्ड जो अफोर्ड नहीं कर पा रही उनके लिए जो है हाउसिंग प्रोवाइड करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। अब इन दोनों ही स्कीम्स को जो है मर्ज करके जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में इसको मर्ज कर दिया गया है। सो नाउ इट इज़ द सेंट्रल स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरों में एज वेल एज गाँव में जो है प्रोवाइड करती है हाउसिंग फैसिलिटीज़। सो ये स्कीम जो है 1985-86 में लॉन्च की गई थी एज अ पार्ट ऑफ रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम प्रोग्राम के अंडर में इसको लॉन्च किया गया था। मेनली फोकस क्या था, इसका एम क्या था, फ्री हाउसिंग टू द रूरल बीपीएल फैमिलीज, कि जो रूरल बीपीएल फैमिलीज हैं उनको मुफ्त आवास जो है वो दिए जा सके। इसको मैंने बताया मर्ज कर दिया गया इन द प्रधानमंत्री आवास योजना 2016 में इसको मर्ज कर दिया गया है। Next is which scheme was launched in 2016 to provide crop insurance to the farmers, कि farmers को crop insurance प्रोवाइड, फसल बीमा प्रोवाइड करने के लिए कौन सी जो है स्कीम है वो लॉन्च की गई है। तो आंसर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो लॉन्च की गई थी ताकि उनको क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा सके। सो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है प्रीमियम रेट्स। सो प्रीमियम रेट्स हैं 2% फॉर द खरीफ,
1.5 फॉर द रबी एंड 5% फॉर द कमर्शियल क्रॉप्स जो हैं वो मिलते हैं उनको, रेस्ट बोर्न बाय द गवर्नमेंट। इतने जो हैं वो फार्मर्स को पे करने होते हैं, अदरवाइज जो बचे हुए जो हैं वो गवर्नमेंट पे करती है। सो इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। सॉरी, नेक्स्ट इज विच पेंशन स्कीम वॉज लॉन्च्ड स्पेशली फॉर द वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। की अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनके लिए कौन सी स्कीम जो है लॉन्च की गई है, पेंशन स्कीम। सो आंसर इज अटल पेंशन योजना जो है लॉन्च की गई है। इसमें जो मेन फोकस है वो इस पर रखना है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, गैर संगठित जो क्षेत्र हैं उनके लिए ऑर्गेनाइज की गई है। सो 2015 में इसको लॉन्च किया गया था अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, और कंट्रीब्यूशन जो है सब्सक्राइबर और गवर्नमेंट जो है वो शेयर करती है। मतलब जो सब्सक्राइब करता है इस पेंशन स्कीम के लिए उसको जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर मंथली जो इंस्टॉलमेंट्स में कुछ जो है पे करना होता है। पेंशन जो है 1000 रुपये से 5000 रुपये पर मंथ जो है आफ्टर द एज ऑफ 60 के एज के बाद मिलती है। सो आपको अटल पेंशन योजना जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए पेंशन स्कीम है। नेक्स्ट इज विच स्कीम फोकस ऑन पर ड्रॉप मोर क्रॉप पे फोकस करती है। कौन सी जो स्कीम है वो इस टैगलाइन पर फोकस करती है। सो आंसर इज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है इस पर फोकस करती है। ये मेनली ड्रिप इरिगेशन और माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज पर फोकस करती है कि कम कैसे हमें जो है एक प्रति बूंद से पर ड्रॉप से ज़्यादा जो है फसल जो है उगानी है। सो इसके बारे में कुछ डिटेल्स देखते हैं। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका स्लोगन क्या है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और मेन फोकस हमने बात की ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज एज वेल एज वाटर हार्वेस्टिंग। सो इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी फॉर दिस स्कीम। नेक्स्ट है विच प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड 100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन, की कौन सी जो प्रोग्राम है वो 100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करता है कि हर गांव में जो है बिजली पहुंचाई जाएगी। सो आंसर इज दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना जो है इस पर फोकस करता है। ये शायद हम पहले भी कवर कर चुके हैं, और सो इसमें यही है 224/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की बात करते हैं। नेक्स्ट इज 2017 में कौन सी स्कीम जो है लॉन्च की गई थी टू इंश्योर यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। जस्ट अ सेकेंड। तो ये जो दोनों क्वेश्चन हम कर चुके हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो है मैंने कुछ स्कीम्स ऐड की हैं जिसके बारे में बेसिक डिटेल्स है आपको पता होनी चाहिए। सो हम पहले देखते हैं मुद्रा योजना। मुद्रा योजना को जो लॉन्च है 8 अप्रैल 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका जो मेन एम है, लोन प्रोवाइड करती है अप टू 10 लाख, और किसको प्रोवाइड करती है, नॉन कोऑपरेट स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस की जो स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस होते हैं जिनको लोन फैसिलिटीज नहीं मिल पाती, जो फॉर्मल जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है उसकी वजह से या फिर अदर जो रीजंस हैं, उनके लिए लोन अप टू 10 लाख तक लोन प्रोवाइड करने के लिए शुरू की गई थी। और इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क भी कर लें, 3 कैटेगरीज काम करती हैं। शिशु जिसमें अप टू 50,000 जो है लोन दिया जाता है, किशोर जिसमें 5 लाख तक लोन दिया जाता है 50,000 से 5 लाख तक का, और तरुण जो है 5 से 10 लाख तक का लोन जो है इसके अंदर दिया जाता है। तो ये 3 कैटेगरीज हैं, शिशु, किशोर एंड तरुण। इसको इम्प्लीमेंटेशन किसके द्वारा किया जाता है, दैट इज मुद्रा बैंक अंडर द सिडबी। नेक्स्ट स्कीम है डिजिटल इंडिया स्कीम। डिजिटल इंडिया स्कीम को जो है 1 जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था बाय द पीएम नरेंद्र मोदी। इसका मेन यही था कि हमें जो है डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी जो है वो डेवलप करनी है, जो डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है, कि सबको जो है डिजिटलाइजेशन का जो है वो इम्पोर्टेंस समझ में आए। और इसका जो बेस्ट जो वो है हमारा, जैसे जो ई पेमेंट का जो सिस्टम आया था, जैसे फ़ोन पे या इधर गूगल पे, और जो ये सिस्टम्स काम करते हैं, वो इसका जो डिजिटल पेमेंट्स का है वो इसका बहुत ही आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन है। फोकस इसमें यही है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी तो हम जो है यूज़ कर पाएंगे। फिर लोगों में अवेयरनेस, उसकी लिटरेसी को इंक्रीज करना कि उससे फ़ायदे कैसे होंगे, उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, जैसे साइबर क्राइम्स जैसे, उसके बारे में लिटरेसी जो है डेवलप करनी होगी। ई गवर्नेंस, अगर ई क्राइम्स होंगे जैसे साइबर क्राइम हो रहे हैं तो उनके लिए हमारे पास गवर्नेंस मैकेनिज्म भी तो होना चाहिए ना, उनको रोकने के लिए या उनको हैंडल करने के लिए। तो ई गवर्नेंस को इस्टेब्लिश करना है। नेक्स्ट इज डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो ये है डिजिटल इंडिया मिशन। नेक्स्ट इज स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम को जो है 5 अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, इसका भी मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि इंडिया में जो है एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको डेवलप करना है, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द मार्जिनलाइज सेक्शंस की। लोग जो है अब मतलब सिर्फ गवर्नमेंट जो मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए उनमें वो खुद जो है
वो किसी और के पास एम्प्लॉयमेंट सीख करने की बजाय खुद जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी खुद में डेवलप करे और लोगों को जो है रोजगार दे। सो इसके लिए जो है लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक जो है लोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं फॉर द वुमेन SC/ST एंटरप्रेन्योर्स को, और इम्प्लीमेंटेड बाय और शेड्यूल क्लास जो कमर्शियल बैंक है वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मेनली यही था कि जो एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है इंडिया में उससे डील करने के लिए इसमें इनिशिएटिव जो है लिया गया था। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 2016 में लॉन्च किया गया था। इसमें जो है LPG कनेक्शन जो बांटे गए थे टू द वुमेन्स फ्रॉम द BPL फैमिलीज, BPL फैमिलीज से जो बिलोंग करती है उनको। इसमें जो है जो अनक्लीन कुकिंग फ्यूल होता है जिससे पोल्यूशन फैल रहा था उसको हटा के जो है हमें LPG से उसको रिप्लेस करना था ताकि एज हेल्थ एज वेल एज पोल्यूशन को जो है हटाया जा सके। अब इसको इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज द इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी फॉर दिस स्कीम। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये जो हमने स्कीम्स पढ़ी मेनली सारी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है, आपको इनकी जो बेसिक नॉलेज जो है ना, बेसिक डिटेल्स पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। 15 जुलाई 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका यही था कि जो यूथ है उनको कुछ टाइप की स्किल्स सिखाए जा सके ताकि वो खुद के लिए एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट कर सके। तो स्किल्स जो है प्रोवाइड की जाती हैं, ट्रेनिंग दी जाती है और उनको जो है बाद में सर्टिफिकेट जो है वो दिए जाते हैं। सो टारगेट था कि 40 करोड़ पीपल्स को जो है ट्रेन किया जा सके बाद 2022 तक, और इसको इम्प्लीमेंट कौन करते हैं? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो वी हैव डन विद आवर चैप्टर ऑफ रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट। सो नेक्स्ट जो है हम चैप्टर करने वाले हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।